नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी सिंह मंत्रास क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग कुछ डेली की तरह जो हमारी जो खबरें हैं वो चर्चा में हैं, उसको हम लोग जो है देखेंगे। दोस्तों, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट खबरों की। तो दोस्तों, बात करें यहाँ पर, पहली खबर हमारी है कि एन चंद्रशेखर ने संभाला टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार। दोस्तों, बात करें यहाँ पर जो है कि टाटा कंपनी आप लोग जानते हैं, इसकी स्थापना 1868 में जो है दोस्तों मुंबई में जो हमारे जमशेद जी टाटा थे उनके द्वारा जो है की गई थी। आपको ध्यान रखना है, जमशेद जी टाटा यानी जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा के द्वारा की गई थी 1868 में। दोस्तों, बात करें यहाँ पर जो एन चंद्रशेखर हैं, तो इन्होंने दोस्तों जो है यहाँ के टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में जो है चेयरमैन के रूप में इनको नियुक्त किया है। दोस्तों, बात करें यहाँ पर जो है इसके जो फरवरी 2021 में उन्हें अगले 5 वर्षों के लिए जो दोस्तों टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया था। दोस्तों, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर जो है इनके जो जो एन चंद्रशेखरन हैं, इनको जो है दोस्तों टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करें हम लोग कि जो फरवरी 2021 में उन्हें अगले 5 वर्षों के लिए टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और दोस्तों, बात करें वर्तमान में टाटा की डिजिटल रणनीति का नेतृत्व जो है जो प्रतीक कल्टफिक के संस्थापक मुकेश बंसल कर रहे हैं। इसके जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। दोस्तों, बात करें यहाँ पर जो है जो टाटा है उसने दोस्तों क्या किया है, यहाँ पर टाटा ने अप्रैल 2022 में अपने सुपर ऐप टाटा न्यू को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें कि जो अगली खबर है कि पेटीएम दोस्तों कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने जो है पीएम म्यूजिक जो आपका म्यूजियम है उसकी स्थापना की है। तो वहाँ पर जो है प्रधानमंत्री के जो संग्रहालय है वहाँ पर आधिकारिक डिजिटल भुगतान की भागीदार ये पेटीएम की घोषणा की है। तो जो भी आप जैसे टिकट लेंगे वहाँ पर देखने के लिए जाएंगे तो आपको जो है पेटीएम के माध्यम से आप टिकट ले सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो है कि पेटीएम जो है के मालिक 197 कम्युनिकेशंस दिल्ली में प्रधानमंत्री के लिए संग्रहालय के लिए आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार बन गए हैं। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर जो है पेटीएम, तो पेटीएम की जो है दोस्तों जो पेटीएम है इसकी स्थापना होती है दोस्तों 2010 यानी अगस्त 2010 में इसकी स्थापना होती है। और इसके जो बात करने का इसका हेड ऑफिस है तो वो कहाँ है, वो आपका नोएडा में है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ये नोएडा में इसका हेड ऑफिस है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर दोस्तों बात करें इनके जो संस्थापक हैं तो ये विजय शेखर हैं। कौन है? विजय शेखर, ये आपके जो हैं यहाँ पे इसके संस्थापक हैं पेटीएम के, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें कि जो पेटीएम क्या है कि इसके द्वारा जो दोस्तों जो भी लोग हैं क्या करते हैं कि यहाँ पर डिजिटल मुद्रा का हस्तांतरण हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों एडीसी जो मशीन होती है इसके द्वारा जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है। और दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जो हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मशीन है इसके ज़रिए जो है टिकट खरीदने वाले भारत के पहले व्यक्ति बने हैं। तो यही इन्होंने इसका क्या किया है दोस्तों, अभी हाल ही में 14 जो अप्रैल को अम्बेडकर जयंती पर जो है वहाँ पर संग्रहालय का उद्घाटन किया है दिल्ली में। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगली खबर है गुड फ्राइडे। आप लोग जानते हैं 15 अप्रैल को जो है गुड फ्राइडे मनाया गया। तो इसमें आप बात करें हम लोग जो है कि गुड फ्राइडे यहाँ पर खास क्या है, तो यहाँ पर जानते हैं दोस्तों आप लोग जैसे कि ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें कि जो इनका जन्म हुआ था आपका यरूशलेम जो कि इजराइल की राजधानी है, यरूशलेम के बेथलेहम में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग बात करें, हम लोग जो है इनके सूली पे इनको चढ़ा दिया गया है उसके बाद में। और इनकी जो है बाद में मृत्यु का प्रतीक है इनका जो आप साइन देखते हैं प्लस ऐसे करके लगा रहता है। तो यहाँ पर जो है बाइबल के अनुसार इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था जूडास। उन्होंने इसको धोखा दिए जाने के बाद में यीशु को पकड़ लिया गया था और यहूदियों के शासक होने का दावा करने के लिए मुकदमा चलाया गया इन पर। उसके बाद में उन्हें मौत की सज़ा सुना करके उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया और उन्हें कांटों का ताज पहने हुए अपने क्रॉस को एक पहाड़ी पर ले जाने के लिए मजबूर किया गया था। इसीलिए दोस्तों जो है उनको फांसी पर चढ़ा दिया, उन्होंने ऐसा नहीं किया था। दोस्तों अगली बात करें हम लोग जो है यहाँ पर एक नई पुस्तक द बॉय हू रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन का विमोचन किया गया अभी हाल ही में 14 अप्रैल को। आप लोग जानते हैं कि 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें कि जो बुक है तो यहाँ पर जो इसका विमोचन किया है तो यहाँ पर दोस्तों कि जो भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चुनौतीपूर्ण बचपन और बड़े होने के वर्षों के बारे में यानी बच्चों को यहाँ पर सूचना देना यहाँ पर जो है मेन उनका उद्देश्य है। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर जो है ये बुक जो लिखी गई है लेखक
राजेश तलवार द्वारा इनको जो है बुक को लिखा गया है। यह प्रसिद्ध, ये बहुत नाटककार हैं और ये लेखक भी हैं, जो किताबें लिखते भी हैं। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर जो है, यह प्रकाशित जो है किसके द्वारा, पोनी टेल बुक्स जो है इसके द्वारा प्रकाशन किया गया इसका। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर जो है हमारा जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो दोस्तों यहाँ पर ये संविधान के जनक भी कहा जाता है इनको, संविधान के जनक भी इनको कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इन्होंने क्या किया, संविधान को लिखने में यहाँ पर इनकी पूर्ण भूमिका रही है। और दोस्तों बात करें यहाँ पर जो है, यहाँ कानून मंत्री भी भारत के बने हैं पहले। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, तो उन्होंने क्या किया, हमारा आप लोगों को पता है 26 नवंबर जो है दोस्तों 1949 को, यहाँ पर इन्होंने जो है दोस्तों हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को जो है पूर्ण तरीके से इसको जो है लागू कर दिया गया। इसीलिए हम लोग जो है दोस्तों इस दिन जो है रिपब्लिक डे के रूप में इसको 26 जनवरी को मनाते हैं, यानी गणतंत्र दिवस के रूप में। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों बात करें, अगली खबर है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप के लोगो का अनावरण किया है। 2030 में जो है यहाँ पर दोस्तों पुरुष हॉकी विश्व कप जो है होगा उड़ीसा में। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो है दोस्तों नवीन पटनायक ने 14 अप्रैल 2022 को भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में जो है फेडरेशन इंडिया हॉकी सीनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लिए यहाँ पर लोगों का अनावरण किया है दोस्तों। तो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ऐसे ये वाला है कि ऐसे। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें कि यहाँ राज्य है 13 से 29 जनवरी 2023 तक भुवनेश्वर और राउरकेला दोनों में टूर्नामेंट का आयोजन करेगा। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर उड़ीसा की राजधानी कहाँ पर है, भुवनेश्वर। दोस्तों 2024 में जो आपका मस्कट ओमान में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों FIH इसका जो बात करें फीफा इसका जो मुख्यालय है तो लुसाने यानी स्विट्जरलैंड में है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इसके अध्यक्ष जो हैं वो आपके नरेंद्र बत्रा जी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों बात करें यहाँ पर कि भारत 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर जो है बच्चे आप लोग देखते हैं जो क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पर दोस्तों कि जो चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चिल्ड्रन इंडिया द्वारा आयोजित प्रोग्राम है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट जो है विश्व कप 16 देशों की 22 टीमों का भारत में जो है प्रदर्शन करेंगी और उसका जो है स्वागत किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बात करें कि सबसे पहले 2019 में भारत ने यहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ भाग लिया था, 8 टीमों ने लंदन में आयोजित हुई थी प्रतियोगिता। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें टीम इंडिया साउथ ने मेज़बान इंग्लैंड को हराकर जो है इस पर कब्जा कर लिया था 2019 में, ये आपको ध्यान रखना है। यह इवेंट दोस्तों सितंबर 2023 में स्टार्ट होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चाइल्ड स्ट्रीट जो आपका जो क्रिकेट है। दोस्तों बात करें अगली जो हिमाचल प्रदेश है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश है आप लोग जानते हैं यहाँ पर कि इसका जो है इसकी स्थापना की बात करें तो 15 अप्रैल को ये स्वतंत्र हुआ था। दोस्तों यहाँ पर 1948 को यहाँ पर इसकी स्थापना होती है। तो ये आप इसीलिए तो हिमाचल प्रदेश ने दोस्तों 15 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाया है। और यहाँ पर दोस्तों बात करें यहाँ जो है केंद्रीय प्रशासित जो केंद्र प्रशासित जो है देश के रूप में अस्तित्व में आया था 1948 में। दोस्तों इसके 4 जिले मंडी, चंबा, महासू और जो है सिरमौर को 30 रियासतों में मिला दिया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें कि 1951 में हिमाचल को भारतीय संविधान के तहत यानी यहाँ पर 9,83,367 लोगों की संयुक्त आबादी के साथ जो सी राज्य के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया था। दोस्तों यहाँ पर जो हमारे राज्य उनको कैटेगरी में बांटा गया था, A, B, C, D राज्य, जो ये आपको ध्यान रखना है, इसको सी राज्य का दर्जा मिला था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें यहाँ के CM जो हैं वो जयराम ठाकुर हैं और उसके बाद राज्यपाल कौन है, राजेंद्र अर्लेकर यहाँ के गवर्नर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों राजधानी की बात करें तो यहाँ पर जो है हिमाचल की राजधानी कहाँ है, ये आपको पता है, शिमला है। दोस्तों बात करें यहाँ पर जो है कि मिस्र ने भारत को जो गेहूँ आपूर्तिकर्ता के रूप में इसमें मंजूरी दी है, किसने, मिस्र ने। यहाँ पर दोस्तों आप लोग जानते हैं कि यूक्रेन और जो रशिया का वॉर हो रहा है उसमें काफ़ी जो गेहूँ के जो आयात में हैं जो देश वो काफ़ी यहाँ पर आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दी है, किसने, मिस्र ने। जो दोस्तों यूक्रेन और जो कहाँ से खरीदते थे, रूस से खरीदते थे, लेकिन अब किसने, या अपने मिस्र ने जो है इसको मंजूरी दी है भारत को कि अब जो है आप हमारे यहाँ पर जो है गेहूँ की आपूर्ति करेंगे। कि मिस्र भारत से 1 मिलियन टन गेहूँ आयात करना चाहता है दोस्तों, इसलिए इसने जो है इसको जो है पूरा आयात के लिए यहाँ पर अनाउंस किया है भारत के लिए। और यहाँ पर 2,40,000 दोस्तों 2022 में टन की आवश्यकता होगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए जो है इसने ऐसा किया है कि जनवरी से अप्रैल से जनवरी जो है दोस्तों यहाँ पर बात करें 2021 से 22 में भारत का गेहूँ निर्यात बढ़कर 1.74 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, यानी बहुत ज़्यादा गेहूँ की बढ़ोतरी हुई है, काफ़ी इसमें अच्छी बात है ये। दोस्तों बात करें यहाँ पर कुछ जो हमारे जो फसलें होती हैं आप लोग जानते हैं, यहाँ पर फसलों की बात करें दोस्तों तो कुछ जो हमारी फसलें हैं जैसे आप लोग जानते हैं खरीफ,
एक फसल होती है कौन सी, खरीफ होती है। फिर उसके बाद में होती है आपकी दोस्तों रबी क्रॉप होती है। उसके बाद में होता है जायद। तो खरीफ फसलों में आप जितने सारे मोटे अनाज हैं, जैसे कि आपको जानते हैं कि बाजरा है, मक्का है, ये पॉपकॉर्न जिसको बोलते हैं ये है। उसके बाद रबी क्रॉप में दोस्तों है आपका व्हीट हो गया, ये यानी इसको बोलते हैं गेहूँ बोलते हैं। उसके बाद में जो है आपका चना हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया, ये सब सारा आपका क्या है, रबी क्रॉप है। उसके बाद दोस्तों बात करें जायद। जायद क्रॉप मीन्स यानी सबसे कम समय में, लगभग 2 ही माह में ये तैयार हो जाती है। जैसे कि खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तो वाटरमेलन, मेलन, सारे ये आपके जो हैं जायद क्रॉप में आते हैं। दोस्तों अगली खबर है कि विश्व कला दिवस, ये 15 अप्रैल को दोस्तों मनाया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको जानते हैं बहुत से जो फेमस कलाकार थे, लियोनार्डो दा विंसी के जन्मदिन को जो है हम लोग जो है यहाँ पर मनाने के लिए विश्व कला दिवस मनाते हैं। इसको 15 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आपको जो है ध्यान रखना है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर 2012 में यूनेस्को ने घोषणा की थी 15 अप्रैल को कला विश्व दिवस मनाने के रूप में। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें कि जो विंसी की लास्ट सुपर और जो है मोनालिसा की सबसे प्रिय पेंटिंग है। यह दिन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट ऑफ द गैलरी द्वारा अपनाया जाता है। इसका उद्देश्य कला के विकास, प्रसार और आनंद को बढ़ावा देना है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आप बात करें यहाँ पे कला और आर्ट की स्थापना जो है उसके बाद से मनाया जा रहा है। और यहाँ पर बात करें इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट की स्थापना जो है दोस्तों यूनेस्को में हुई और इसका मुख्यालय भी पेरिस में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये कुछ हमारी महत्वपूर्ण सुर्खियाँ थी। दोस्तों इस हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।